आर गोइंग टू डू डेरिवेशन ऑफ रेडियस, जो कि बोहर्स मॉडल के आगे का पार्ट है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था mvr इज इक्वल टू NH/2π यहाँ पे, जो कि एंगुलर मोमेंटम का था। तो इससे हम लोग को r की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, mv²/r। ये किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ घसीट रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये हो गया हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ, और ये जो इनको बैलेंस कर रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो ना इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को ले लिया है Ze, और यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। तो ये हो गया Q1 की जगह Z और इसका जगह E, तो Ze², ठीक है, अपन r²। अब इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग का r ये आ जाएगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे ये नहीं आएगा, ठीक है, समझ में। तो अब हम लोग बोलेंगे ये वाला r और ये वाला r, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसको काट पीट के हम लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। v को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये बहुत कुछ होगा बीच में, बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी लग सकते हैं। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को n² अलग ले लेना है। h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π² यानी कि पाई की वैल्यू, 4 की वैल्यू, 4 है। मास हम लोग को डालना है 9.1 × 10⁻⁻31, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कि हम लोग को कांस्टेंट दिया होता है 9 × 10⁻9, और इलेक्ट्रॉन का वेट 1.6 × 10⁻−19, जो कि चार्ज होता है, इंटू n²/z, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, जो हम लोग फिल करते हैं। तो r इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 0.529 × n²/z एमस्ट्रॉन्ग इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ये पता चलेगा कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। n² मतलब कौन सा ऑर्बिट, एंड z मतलब कि हाइड्रोजन का z होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, समझ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे काउंट करके। और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इससे हम लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ पे आपको n² की जगह 2 करना है और z की जगह 1 करना है। थर्ड ऑर्बिट का n² की जगह 3 करना है और लिथियम 2+ का 3 करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। थैंक यू।